औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज की नशिस्त का चौथा सवाल, पाकिस्तान में कैसा मुआशी निज़ाम होना चाहिए। और मेरा ख़्याल है सबसे पहले तो आप लोगों को समझना चाहिए कि निज़ाम में मईशत हैं कौन कौन से, क्योंकि फिर जैसे मैंने भी आपको पिछले सवाल में बताया पेंडुलम थ्योरी वाले में कि कोई चीज़ भी अक्सर काद आप देखते हैं कि एब्सोल्यूट ख़राब और नहीं होती, और जो सच है वो कहीं ना कहीं दरमियान में होता है। तो तीन तरह के निज़ाम हैं, बुनियादी तौर पे दो ही हैं, तीसरा थोड़ी सी एक तीसरा है जो कि दूसरे की थोड़ी सी रिवाइज्ड वर्जन है। अब वो दो क्या हैं देखें। एक निज़ाम है जिसको हम कहते हैं कैपिटलिज्म, जिसको हम उर्दू में सरमायादारी निज़ाम कहते हैं। अब ये अल्फाज के मायने तो है नहीं, अल्फाज को समझना पड़ता है। कैपिटलिज्म निज़ाम होता क्या है, सरमायादारी का निज़ाम किसे कहते हैं। इसके तीन मोटी मोटी इसमें आपको ट्रेट्स नज़र आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आते हैं। नंबर एक, इसमें वेज लेबर होती है, लोग तनख्वाहों पे काम करते हैं या आप किसी से पैसे दे के काम करवाते हैं, उजरत दे के। दूसरा बड़ा इसका करेक्टरिस्टिक्स ये होगा कि प्राइवेट ओनरशिप होगी तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, मसलन फैक्ट्रियाँ, मशीनरियाँ, फार्म, दफातर, ये वो सारी की सारी प्राइवेट ओनरशिप होती है इसमें। और तीसरा कि ये जो प्राइवेट ओनरशिप हैं, अदारे हैं, ये कुछ क्रिएट करते हैं सर्विसेज या प्रोडक्ट और इसको प्रॉफिट पे बेचते हैं। ये तीन चीज़ें सरमायादारी निज़ाम की बेस हैं। देखें, ये हो सकता है कि कुछ लोगों के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो, यानी कि फैक्ट्री हो, कुछ के पास पैसा हो और कुछ के पास एबिलिटी होती है। तो होता ये है कि जिनके पास पैसा होता है या जिनके पास मशीन होती है, वो तनख्वाह दे के जिनके पास इल्म होता है, जिनके पास एक्सपर्टीज़ होती है, उनको हायर कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट जो सी इकॉनमी में है वो बड़ी कम होती है। और जो कैपिटलिस्ट हैं, जिन्होंने मतलब एडम स्मिथ वगैरह जिन्होंने ये बनाया, उन्होंने इसका निज़ाम को एक एक कैरेक्टरिस्टिक ये डाला, लेजिस्फेयर कहते हैं उसे। और लेजिस्फेयर कहते हैं, इसका अंग्रेज इसके वर्ड के मानी ये है लेट इट बी, लेट इट फ्री, लेट इट बी फ्री, यानी कि लेट इट बी, इसको रहने दो जैसा भी है। यानी कि इसका मतलब है कि हर चीज़ मतलब प्राइस है, तो लेजिस्फेयर सिस्टम ये कहता है लेट इट बी। वो जी चीज़ 10 रुपये की थी, लेट इट बी। और ये चीज़ 20 की होगी। आज मैं सुबह कल परसों मुझे किसी ने बताया कि जनाब पाकिस्तान में ये जो मास्क है कोरोना का, ये 5 रुपये का है। फिर किसी ने बताया 10 का हो चुका था, कल 25 का हो चुका था, आज 100 का हुआ है। अब आप सोचें, एक गरीब आदमी जो कि 200, 300, 400, 500 रुपया रोज़ नहीं खर्च कर सकता, 100 रुपया भी नहीं कर सकता, वो रोज़ का मास्क उसके 6 बच्चे हैं, वो कैसे लेगा। लेकिन कैपिटलिस्ट निज़ाम ये कहता है लेट इट बी। और जी वो इतने का हो गया, लेट इट बी। और इतने का हो गया जी, लेट इट बी। तो ये इसका बुनियादी तौर पे आपको नज़र आएगा। सो कैपिटलिज्म जो सरमायादारी का निज़ाम है, ये इस चीज़ के अगेंस्ट है कि गवर्नमेंट किसी चीज़ में इंटरवीन करे, क्योंकि जो सरमायादार है वो कहता है गवर्नमेंट की इंटरवेंशन। आप खुद सोचे ना, अभी गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन दी थी जब ये आटे और चीनी की बहरान हुआ था, तो कितनी नापसंदीदगी का इज़हार हुआ इसके ऊपर, अंदर से निकला क्या। सो वो कहते हैं मार्केट फ्री रहेगी, फिर हम पैसा लगाएंगे। और जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं वो पैसा लगाते नहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे उनको ये ना हो कि हम जब दिल करे अपने कमाई, अपनी कीमतें खुद तयन कर सकें, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। तो ये कैपिटलिस्ट निज़ाम ही होता है। दूसरी तरफ चलते हैं, जो इसकी दूसरी एक्सट्रीम है, जिसे हम सोशलिज्म कहते हैं।
जिसको उर्दू में इश्तराकियत का निज़ाम कहते हैं। इश्तराकियत का निज़ाम ये कहता है कि प्रोडक्शन के जो सोर्सेज हैं, पैसा है, अदर फॉर्म ऑफ कैपिटल है या फैक्ट्रियां हैं, दे विल बी ओन्ड बाय गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की इश्तराकियत की वो चीज़ें होंगी। अब ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये गवर्नमेंट के होंगे और हर आदमी काम करेगा वेल्थ के लिए, पैसे लेने के लिए काम करेगा और जो पैसे सारे जनरेट करेंगे अपनी मुश्तरका मेहनत से, इश्तराकियत से। मेरी फैक्ट्री थी गवर्नमेंट की, लोगों ने काम किया, ये इश्तराकियत हो गई। अब जो टोटल वेल्थ क्रिएट की गई, इस वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ये अज्यूम करके कि जो एक के लिए सही है वो सब के लिए सही होगा। मसलन चीज़ें आए और ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी। क्या हुआ, आपके सामने कई स्टेट्स ऐसी हैं यूरोप की, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की, जो कि सोशलिस्ट सिस्टम पे आती हैं, जिनका निज़ाम जो है वो सोशलिज्म पे है। उसके अंदर बड़ी लोगों को जनाब बेनिफिट्स मिलते हैं, फ्री मेडिकल केयर है। अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में आज आप देखें मेडिकल कितना महंगा है। आपका ख्याल है गरीब आदमी बाईपास करवा सकता है, सर्जरी करवा सकता है, एंजियोग्राफी करा सकता है, एंजियोप्लास्टी करा सकता है? नहीं करा सकता, और अपना इलाज नहीं करा सकता। लेकिन वहाँ पे इश्तराकियत के निज़ाम में, सोशलिज्म सिस्टम के अंदर ये जिम्मेदारी स्टेट की है। वो ये ज़रूरी नहीं कि आपको पैसे दे, वो पैसे भी दे रही है, घर चलाना है आपने, आपको उजरत भी मिल रही है, लेकिन ये जो है चीज़ें हैं ये सरकार अपने लोगों को बेनिफिट के तौर पे देती है। फ्री एजुकेशन दे देगी बच्चों की। कई मुल्क ऐसे हैं, आप हैरान होंगे कि जब वो लड़का बैचलर या लड़की बैचलर्स की डिग्री कर देते हैं तो बैचलर्स की डिग्री के साथ ही उनको घर मिल जाता है। आप सोच सकते हैं पाकिस्तान में ऐसा होता हुआ, यहाँ पे तो झुग्गी नहीं देता कोई आपको। अब ये सोशलिज्म के फ़ायदे हैं। हर बंदा ना सिर्फ ये कि अपनी बेहतरी के लिए काम करता है, बल्कि अपनी इश्तराकियत की, अपनी कम्युनिटी की, अपनी कौम की बेहतरी के लिए काम करता है। गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, तनख्वाहें कितनी जाएंगी, सड़कें कितनी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लोगों को लिए एंटरटेनमेंट अगर उनको चाहिए तो उनके लिए पार्क्स कितने, वेल्थ कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि लोगों को अच्छी एंटरटेनमेंट मिल जाए या लोगों को अच्छी हेल्थ केयर मिल जाए या लोगों को अच्छी एजुकेशन मिल जाए। जितने पैसे उनके पास एक्सेस आते हैं वो ये दोबारा ये फैसला करती है कि अब ये हमने वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। सो गवर्नमेंट रन आपको हॉस्पिटल नज़र आएंगे ऐसे जगहों पे, पूरे का पूरा निज़ाम जौन सा है। गवर्नमेंट आपको एजुकेशन आपको नज़र आएगी, बच्चों की फ्री एजुकेशन होगी और लोग सर्विसेज के लिए पे कर भी रहे हो तो हो सकता है चीज़ें सब्सिडाइज हों, हैविली सब्सिडाइज होती हैं। बाज़ दफ़ा सब्सिडाइज नहीं भी होती लेकिन कुछ लोग जो पे कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे होते हैं। ये पाकिस्तान में गुर्बत की बुनियादी वजह क्या है? कैपिटलिस्ट तमाम मुल्कों में गुर्बत की बुनियादी वजह क्या है कि जो टैक्सेस हैं जब वो लगते हैं तो सबसे ज़्यादा पिसने वाला गरीब तबका होता है। ऐसे टैक्सेस हैं, मसलन आप ये देखें, आपकी कई चीज़ें हैं जिस पे 16-17% GST सेल्स टैक्स लगा हुआ है। हम लोग भी, पाकिस्तान एक उन मुल्कों में से है जैसे आज तक हम अब ये नहीं फैसला कर सके कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम क्या होना चाहिए, ये भी नहीं फैसला कर सके कि ये इस्लामी आइडियालॉजी है या नहीं है। तो क्योंकि वो नहीं फैसला कर पाए तो आज तक ये भी फैसला नहीं हो सका। तो इसलिए आज हम एक कैपिटलिस्ट मुल्क बन चुके हैं। पता नहीं किसी ने चाहा था या नहीं चाहा था, लेकिन जब हम IMF से पैसे लेते हैं और कॉपी करते हैं
अमेरिका की पॉलिसियों को और उसी की एग्जांपल देते हैं कि जी वहाँ पे कौन से टैक्स हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली आप समझ लें कि आप कैपिटलिस्ट ही हैं बन जाए, क्योंकि आप कैपिटलिस्ट निज़ाम की ही चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं। तो अगर आप एक सोशलिस्ट मुल्क होते हैं तो फिर आप देखते हैं कि जो सोशलिस्ट मुल्क हैं उनमें क्या हो रहा है, तो आप उनकी चीज़ों को कॉपी करते हैं। सो वहाँ पे ये होता है कि जो अमीर ज़्यादा हैं सोशलिस्ट निज़ाम में, उनको ज़्यादा टैक्स दिलवाया जाता है, यानी कि दे विल बी पेइंग मच हायर परसेंटेज इन टैक्सेस देन एन ऑर्डिनरी सिटीजन। तो उनकी रेशियो इतनी ज़्यादा होगी कि वो जो एक्स्ट्रा पैसे हैं गवर्नमेंट के पास वो आएंगे जो वो मैनेज करेगी हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन केयर के लिए, उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। इस निज़ाम को आप सोशलिस्ट निज़ाम कहते हैं। तो ये दो एक्सट्रीम हो गए, एक तरफ फैक्टरीज ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के हाथ में है, दूसरी तरफ लोगों के हाथ में है। एक तरफ फ्री मार्केट है, दूसरी तरफ कंट्रोल्ड मार्केट है। एक तरफ डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ से जितनी मर्जी कमा लो, दूसरी तरफ गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। तो ये दो निज़ाम है। अब जो तीसरा निज़ाम है जिसको हम कम्युनिज्म कहते हैं, ये एक एक्सट्रीम फॉर्म है सोशलिज्म की। और एक और बुनियादी फ़र्क है, वो फ़र्क ये है कि जब जो सोशलिज्म है वो एक इकोनॉमिक सिस्टम है, जबकि जो कम्युनिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एक पॉलिटिकल सिस्टम भी है, एक इकोनॉमिक सिस्टम भी है और एक गवर्नमेंट का सिस्टम भी है। तो कम्युनिज्म जो सा है वो एक्सट्रीम फॉर्म है सोशलिज्म की। दूसरा बुनियादी फ़र्क ये है सोशलिज्म में और कम्युनिज्म में कि कम्युनिज्म के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है गुड्स और सर्विसेज की, वो लोगों की ज़रूरत के मुताबिक होती है। वो एक कम्युनिज्म में क्या होगा, 2 बच्चों की फैमिली है उसको इतने पैसे दे दो, 4 लोगों की है तो उसको इतने पैसे दे दो। कम्युनिज्म में ऐसा होता है। इसका मतलब आप अमीर हैं लेकिन आपके बच्चे 2 हैं तो आपकी नीड कम है तो इसलिए आपको कम मिलेगा। लेकिन जो सोशलिज्म है उसमें नीड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। सोशलिज्म की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इंडिविजुअल एफर्ट बेस्ड होती है। इस बंदे ने ज़्यादा मेहनत की, इस बंदे ने ज़्यादा इनपुट दी, इसकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी ज़्यादा थी, ये ज़्यादा पढ़ा लिखा था, तो इसलिए इसका शेयर ज़्यादा होगा। तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन बुनियादी एक ये है और दूसरा ये कि निज़ाम बताते खुद क्या है। फाइनली एक जो तीसरा फ़र्क नज़र आता है सोशलिज्म और कम्युनिज्म के अंदर, वो ये है कि कैपिटलिज्म के अंदर प्राइवेटली ओन्ड कंपनियां होती हैं, जबकि इनके उसके अंदर जो कम्युनिज्म है, जो कम्युनिस्ट सिस्टम है, उसके अंदर कैपिटलिज्म नहीं हो सकती। कैपिटलिज्म के अंदर कम्युनिज्म हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन कम्युनिज्म के अंदर कैपिटलिज्म कभी नहीं होगी। तो ये उसकी एक्सट्रीम फॉर्म है। बुनियादी तौर पे ये 2 हैं। अब सवाल उठता है जब आप ये समझ जाएं ये 2 एक्सट्रीम, और मेरा जो पिछला सवाल है पेंडुलम थ्योरी का, उसके साथ भी इसको रिलेट कीजिए, तो आपको नज़र आता है कि जो इस्लामी निज़ाम है वो इन दोनों मसलन कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के दरमियान का नाम है। इसका मतलब है कि इस्लामी निज़ाम में कैपिटलिज्म भी है, लेकिन दीन फितरत का दीन है। इस्लाम दीन फितरत है। आप मुझे बताएं, अगर आपको पता चले कि आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट से आपको एक्स्ट्रा रिजल्ट नहीं मिलना, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं मिलना, और गवर्नमेंट जिम्मेदारी ले ले लोगों तक पहुंचाने की वेल्थ को, तो फिर आपका टेस्ट कहां से आएगा? इसका मतलब हुआ कि कैपिटलिज्म की वो खूबी कि लोग प्राइवेटली ओन चीजें रख सकते हैं, लोग फैक्ट्रियां बना सकते हैं, लोग गाइडलाइन के अंदर रह के अरबपति बनना चाहे बन सकते हैं।
ये जो चीज़ें हैं ये इस्लामी निज़ाम में मौजूद हैं। आपको सोचें, मदीना में हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अबू बकर फ़ारूक जैसे लोग, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसे लोग मौजूद थे जिनके पास इतनी वेल्थ थी कि जिन्होंने इस्लाम के लिए दी। अगर सोशलिज्म में तो आपके पास इतनी वेल्थ होगी नहीं। भैया आप कहेंगे सरकार ने ले ली, सरकार ने दी उतनी। ये तो कैपिटलिज्म में आपके पास वेल्थ होगी। जब होगी तो फिर आपका टेस्ट शुरू होगा ना कि ये अब आप इस दौलत को करते क्या हैं। अगर आपके पास है ही नहीं तो आपका टेस्ट क्या है? तो इस्लाम कहता है कैपिटलिज्म की वो खूबियाँ कि हाँ, इंसान की फितरत के अगेंस्ट है, वो ऐसी चीज़ में बहुत मेहनत नहीं करेगा, अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुँचेगा। और जो फ़लसफ़ा दीन है इंडिविजुअल ज़िम्मेदारी का, अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करके और फ्री विल का जो फ़लसफ़ा दीन है वो पूरा नहीं होगा सोशलिज्म में। मेरी फ्री विल ही नहीं है, मुझसे सरकार ने खुद ही हाई टैक्स के तौर पे पैसे ले लिए, अस्पताल को चंदा दे दिया। इस्लाम कहता है कि नहीं, आप इतने कैपिटलिस्ट रहेंगे कि आपने जितना कमाना है कमा सकते हैं, लेकिन नहीं कमाएंगे। आप होर्डिंग कर सकते हैं लेकिन आप होर्डिंग नहीं करेंगे। ये ज़ख़ीरंदोज़ी, आप अपनी चीज़ों पे 300 गुना प्रॉफिट ले सकते हैं लेकिन आपको कहा गया मत लेना। आप बहुत कमा के अपने हाथ से ज़कात देंगे, ये स्टेट की जिम्मेदारी, डिस्ट्रीब्यूशन बैतुल माल है स्टेट के पास। और वो लोग जौन से हैं वो इतना कमा रहे हैं और बैतुल माल में ज़कातें दे रहे हैं, और बैतुल माल वो काम कर रहा है जो कि सोशल सिस्टम में होता है। इसका मतलब है कि मैं अपनी फ्री विल से गरीबों को दूंगा, रिश्तेदारों को दूंगा, कमज़ोरों को दूंगा, अपनी फ्री विल से चैरिटी दूंगा। चैरिटेबल एक्ट्स होंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी। यानी कि एक तो आपने ज़कात दे दी, बैतुल माल में चली गई, गरीबों ने, कुछ लोग बैतुल माल से ले लिया, और बकाया लोग अपनी खुशी से, जैसे कि आपको पता है कितने फलाही इदारे बने होते हैं, लोग दे रहे हैं। पाकिस्तान में भी अभी इस कैपिटल निज़ाम में भी देते हैं। तो ये चीज़ें कुछ इस्लाम में हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना कैपिटल निज़ाम टोटली काफराना है उर्दू इसकी यही होगी, और ना ही कैपिटलिस्टिक निज़ाम, सरमायादारी का निज़ाम टोटल इस्लामिक है। इसी तरीके से ना ही सोशलिज़म पूरे का पूरा काफराना है और ना ही सोशलिज़म पूरे का पूरा इस्लामी है। इस्लाम का निज़ाम वो है जिसमें कैपिटलिज़म की और सोशलिज़म की, दोनों की जितनी खूबियाँ हैं वो एक निज़ाम में यकजा कर दी गई हैं, और ज़िम्मेदारी स्टेट की बजाय इनफरादी दे दी गई है। क्योंकि फ्री विल तो उस वक्त है ना, अगर स्टेट आपसे छीन छीन के बांटे तो वो आपकी फ्री विल तो ना हुई। फ्री विल तो उस वक्त होगी कि आप अपनी फ्री विल से चैरिटेबल एक्ट्स कर रहे हैं, आप लोगों को बढ़ चढ़ के नेकियों में हिस्से ले जा रहे हैं, आप वेलफेयर अस्पताल खोल रहे हैं, आप गरीबों के लिए इलाज कर रहे हैं। लोग जिनके पास पैसे हैं, जिनको अल्लाह ने दिया है, उनका इम्तिहान है, उतना ही ज़्यादा खर्च करते चले जा रहे हैं। तो ये एक पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, इसलिए मैं कहूँगा कि इट्स नॉट अबाउट कैपिटलिज़म, इट इज़ नॉट अबाउट सोशलिज़म। इस्लाम को इस्लामी निज़ाम चाहिए, पाकिस्तान को एक ऐसा निज़ाम जो कि इंसानी फितरत के अगेंस्ट भी ना हो, जैसा कि सोशलिज़म या कम्युनिज़म है। कि जी मेरा तो इम्तिहान शुरू ही उस वक्त होगा जबकि मेरे हाथ में पैसा होगा, फ्री विल होगी, और मैं अपनी मर्ज़ी से अल्लाह को तो लकुम दीनकुम वलिय दीन, दीन में तो जबर ही नहीं है। यहाँ पे जनाब जबर तो है, यहाँ पे तो टैक्स मुझसे पूछे बगैर ले लिया जाता है। तो मज़ा तो फिर हो कि मैं खुद दूँ और इतना। लेकिन ऐसा तो उस वक्त हो सकता है ना कि जबकि दीन हमारी बुनियाद में हो,
आइडियालॉजी में शामिल हो, पूरे का पूरा निज़ाम इस्लामी बनाओ, वो आज तक हम फैसला ही नहीं कर पाए कि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा था, ये एक आइडियालॉजी, इस्लामी आइडियालॉजिकल स्टेट थी या नहीं थी। तो अगर इस्लामी आइडियालॉजी स्टेट पे ही हम यस कर दें कि हाँ ये थी, तो फिर ये सवाल उठता ही नहीं। तो फिर कि जी कैपिटलिज्म चाहिए या सोशलिज्म चाहिए या कम्युनिज्म चाहिए, फिर तो जवाब आपके सामने है कि इस्लामिक आइडियालॉजिकल स्टेट के अंदर इस्लामी ही पॉलिटिकल निज़ाम चाहिए होगा, इस्लामी ही इकनॉमिक निज़ाम चाहिए होगा, इस्लामिक ही एजुकेशन निज़ाम चाहिए होगा, इस्लामी ही सोशल निज़ाम चाहिए होगा। फिर तो सारी कहानी ख़त्म हो जाती है। तो इन चक्करों में कि जी इस्लाम में पाकिस्तान में कैपिटलिज्म चाहिए या सोशलिज्म चाहिए या कम्युनिज्म चाहिए, आप इन वर्ड्स को ना जाइए, आप इनके अंदर देखिए कि इनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो कैपिटलिज्म को कैपिटलिज्म बनाती हैं, और वो जो कैपिटलिज्म की वो जो चीज़ें हैं वो इस्लाम उनके बारे में क्या कहता है। ये बड़ा आसान हम लोगों ने एक तरीका ढूंढ लिया, इसको रिजेक्ट कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। देखें इस्लाम जौन सा ना, उसकी खूबसूरती क्या है? इस्लाम की खूबसूरती है कि इस्लाम ने आपको गाइडलाइंस दी हैं। इस्लाम ने आपको ये नहीं कहा कि आपने शलवार कमीज़ पहननी है, आपने पतलून पहननी है, आपने जनाब सर पे टोपी लेनी है। इस्लाम ने गाइडलाइन दी है। गाइडलाइन ये है कि आपका जनाब ये सतर है, ये कवर होना चाहिए। अब वो आपके इख्तियार है, आपकी फ्री विल है कि आपने उसको क्या। हम लोग इतनी आंखें बंद कर देते हैं, बाज़ दफ़ा हम हर शलवार कमीज़ को, ऐसी शलवार कमीज़ जिससे जिस्म भी नज़र हो रहा हो, पर्दा भी ना हो, उसको भी हम जायज़ समझना शुरू कर देते हैं। और ऐसी पतलून जिससे आपका सतर बेहतर तरीके से ढांपा जा रहा हो, बाज़ दफ़ा हम उसको भी काफराना कह रहे होते हैं। तो इस्लाम ने गाइडलाइंस दी हैं, उन गाइडलाइंस को जानिए और इस बहस में मत पड़िए कैपिटलिज्म और सोशलिज्म और कम्युनिज्म, क्योंकि आप बेराह हो जाएंगे, जैसे कि बहुत से लोग हुए हैं इन्हीं इस्तिलाहात के अंदर फंस के, खुब के वो फंस जाते हैं। तो मेरे जवाब इसलिए भी लंबे होते हैं कि मैं उन गाइडलाइंस को जानता हूँ और उन गाइडलाइंस के पैमाने पे देखता हूँ कि यार कैपिटलिज्म की ये जो चीज़ है ये इस्लाम तो सपोर्ट करता है, तो फिर कैपिटलिज्म पूरी की पूरी ज़ीरो तो ना हुई। हाँ, एज वी नो कैपिटलिज्म टुडे, जैसा कि आज हमने इसको देखा है वेस्ट में होते हुए, दुनिया के हर उस मुल्क में जहाँ पे सरमायादारी निज़ाम है, वो गलत है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है जो कि ठीक है, जो कि इस्लामी है। तो भाई पूरे के पूरे सिस्टम को तो रिजेक्ट ना करो, वो जो इस्लामी है उसको तो पकड़ लो। तो वो भी दो उठा लें, दो इधर से उठा लें, दो उधर से उठा लें, तो लगेगा कि आपको इस्लाम जौन सा है वो आपको सेंटर का, मॉडरेशन का, मिडल पॉइंट, वस्त का पॉइंट देता है, जिसमें सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की तमाम खूबियाँ यकजा होकर सेंटर में है, और वही हमारी फलाह है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरजोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी शेयर करने से कितने घर, उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।